सीनियर तज़ियाकार एहतिशाम उल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। एहतिशाम साहब, वही जो बात चल रही है यकीनन बड़ी अहमियत है जो इस वक्त मुज़ाकरात इस्लामाबाद में चल रहे हैं। अभी हम जो मोहम्मद अफजल साहब से भी बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि गारंटर कौन होगा, क्या चीन हो सकता है, आप क्या समझते हैं, और वो जो एक एतमाद का फुकदान है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है? मेरा ख्याल है शुमाइला, आप इस स्टेज पे तो डायनामिक्स इस बातचीत की बड़ी हद तक तब्दील हो चुकी हैं, बहुत हद तक पॉजिटिव हो चुकी हैं। और ये जो हम पिछले चंद दिनों से जिन शकूक का इज़हार कर रहे थे कि बातचीत होगी नहीं होगी, मैक्सिमम पोजीशन से लोग सामने आएंगे, ब्रिकमैनशिप होगी, अब देखें जिस तरीके से दोनों तरफ से हाई पावर डेलीगेशन मौजूद हैं, बड़े संजीदा लोग आए हुए हैं, तो उनसे तवक्कुआत यही की जा रही हैं कि मामला संजीदगी से तय करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अब दो तीन चीज़ें आज के डेवलपमेंट में बहुत है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो यह है कि पिछले दो दिन में टेक्निकल लेवल पे जो ऑफिशियल आए हुए थे अमेरिका के भी और ईरान के भी, उनसे पाकिस्तान की बातचीत हुई, उनकी आपस में भी कोई थोड़ी बहुत बातचीत हुई, जिससे एक नुक्ता नज़र बना कि जी कोई एक टॉक्स का कुछ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जो है ना वो होना चाहिए, जो पाकिस्तान ने पहले से बना के दिया हुआ था। उसकी रोशनी में खासी जो है ना वो बातें हुई, और आपने देखा शुरू में 15 पॉइंट अमेरिका के थे, 10 पॉइंट ईरान के थे, फिर बाद में जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए चाइना, फिर 5 पॉइंट उनके आ गए, टोटल 30 पॉइंट बन गए थे। फिर दिन में यही अब ये हुआ कि जी टोटल 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे इस पर बात हो रही है। अभी दो चीज़ें हैं, छोटे छोटे इरिटेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं। कुछ लोग इसको इस तरह देख रहे हैं कि जी ईरान को भी बड़ा वाज़ेह तौर पे समझाया गया है कि जी ये बड़ी हाई स्टेक्स गेम है, इसमें ज़रा सी गलती जो है ना वो दहाइयों का भुगतना पड़ेगा, नुकसान आपको भी, उस पूरे रीजन को भी और बियॉन्ड रीजन भी। तो उनको भी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चल रहे हैं। अब देखें, एक बार बार इस बात पे जो आज सुबह से बातें हुई उससे अंदाज़ा हुआ, को अंदर से बातें पता चली कि जी ये आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है, इसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि जी ये हमारी है, और ये कि जी देखिए आमतौर पे इसको इस तरह लिया जा रहा है, वो कहते हैं कि ये एक नेचुरल वाटरवे है जो एक अरसे से चल रही है। अब ये उस तरह की नहीं है जिस तरीके से आप नहर सुएज को देख लें या पनामा लेक को देख लें और किसी हद तक मलाका की जो स्टेट है उसको देख लें। तो ये नहीं हो सकता कि एक नेचुरल वे को आप कहेंगे ये मेरी है और मैं इस पर कंट्रोल करूँगा। इस पे कुछ उनको सॉफन करने की कोशिश की जा रही है कि देखें इस तरह तो मामला ख़राब हो जाएंगे। कंट्रोल अगर देने की बात भी हुई तो ये आपकी तरफ से तो नहीं गुजर रही, ओमान भी बीच में है, किसी तक यूएई भी है, फिर मुश्तरका उनको इसको दिया जा सकता है कंट्रोल। लेकिन अब जहाँ पे वो कुछ चीज़ें जो इरिटेंट्स के तौर पे थी, वो सबसे बड़ा इस वक्त वही है, वो इस वक्त लेबनान का मामला है। देखिए, लेबनान में अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो उन पे हमले हो रहे हैं। 2 दिनों में 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए हैं। अब इस वक्त बड़ी मुश्किल में इजराइल, वो कहते हैं कि जंग बंदी उनके लिए तबाहकुन साबित हो रही है। उन्होंने जो प्लान किया हुआ था कि इनिशियली शॉर्ट टर्म में उनका ये था कि साउदर्न लेबनान पे कब्जा करें, सीरिया के साउथ पे कब्जा करें, गज़ा और इसको अपना वेस्ट बैंक को एनेक्स करें और यहाँ से 70 लाख लोगों को निकालें गज़ा से, उनको भेजें जॉर्डन और मिस्र, जिस पे बड़ी रेजिस्टेंस हो रही है। उसके बाद इनिशियली अपना ये लॉन्ग टर्म प्लान है न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बनना और ग्रेटर पावर बनना, उसको पूरा कर सके, तो वो नहीं हो रहा। अब अमेरिका पे बड़ी शदीद किस्म की वहाँ पे उनके लिए परेशानी ये है कि अभी देखें पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई है। अभी लोग कह रहे हैं कि मिलिट्री डिफीट अमेरिका का हुआ है, नेशनल ह्यूमिलिएशन हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, और यही बातें जो है ना वो वहाँ पे भी नेतन्याहू के बारे में भी की जा रही हैं। वहाँ की ओपोजिशन कह रही है हमारे तो सारे जो बड़े बड़े टारगेट थे दे रिमेन अनमेट, और ये कि डिप्लोमेटिक भी और मिलिटरली भी तुम्हारा फेल्यूर है। उसके शुमाइला अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं अपना इजराइल के, वो वहाँ पे फंसा हुआ है। अगर वो हारता है तो उसके ऊपर करप्शन के केसेस बनेंगे, वो जेल में जाएगा। इधर मिड टर्म इलेक्शन प्रेसिडेंट साहब हारते हैं, खबरें आ रही हैं कि 20 से 30% कम उनको वोट मिलेंगे, तो वो उनकी मेजोरिटी दोनों हाउसेज में खत्म हो जाएगी और वो लेम डक के तौर पे प्रेसिडेंट अगले 2 साल रह जाएंगे। तो उनको भी अंदाजा है, जो इत्तलात आ रही हैं, सफारती ज़राए बता रहे हैं कि ये डू और डाई वाली गेम है, कुछ करके आए। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको कहा है कि कुछ कामयाबी हासिल करके आए, उसके लिए उन्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और गिव एंड टेक करें। तो इस हवाले से बिल्कुल ऐसे ही है। जंग में सबका ही नुकसान है, सबसे ज्यादा जो नुकसान वो यकीनन इंसानों का है। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।